लोग ना अपना पसंद करने के चक्कर में लोग जोर से बांधे रहना ताकि हाँ भागे बोल रहे हैं Lagi tinggal kan aku nam ke nende yo. Oh, hame के भी. चलो आजा बेटा अरे को लंबी की बात non rabe dada solienda nano rag dai ki tan smart चीचै कुन गेसी छिंदा ले ननो बढ़िया से भात से चीचन का मतलब फिर बाओस कस्ती चियर साड़ी वगैरह बॉस जाता ना साड़ी का मलाई दिन बात बाबा पत्ते जितने ही हो tekan nurdai tekan kadde tekan bingkai sini nemna kita sarang lihat sih semua mana पहुंच गए, इसलिए आप लोग को हार्दिक स्वागत है और चाहे भला चंगा पहुँचाया इसके लिए हम लोग दुआ करते हैं। 1 2 3 यीशु सहाय प्रभु से संगति जोड़ ले यीशु से संगति मसीह से संगति प्रभु से संगति जोड़ ले। सबों को गुड आफ्टरनून और मेरे तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो मैं इस वक्त बेटेरकेरा से जितने मेहमान लोग यहाँ आए हैं, मैं सेमर टोली के तमाम लोगों की तरफ से आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूँ। परमेश्वर ने इस समय में हम लोग को इस योग और मौका दिया कि हम लोग 2 लोगों को 2 परिवार को एक करने का जो विधि है उसको हम लोग संपन्न करने जा रहे हैं। परमेश्वर का अगुवाई हो, आशीष हो, ताकि हम लोग इस विधि को पवित्रता के साथ में करने सकें। गीत गाएंगे, सब खड़ा होकर के परम पिता की हम स्तुति गाएं। 2 पद गाएंगे, सब खड़ा हो जाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, पिता की हम स्तुति गावे, वही जो बचाता हमें, आपकी तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया
हम प्रार्थना करें। हे आकाश पृथ्वी समुद्र हम मानव जाति को बनाने वाले सृजनहार परमेश्वर पिता, इस दोपहर की घड़ी में हम फिर से तेरे बाल बालिकाएं तेरे चरण तलाते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने अब तक हमें जीवित और भला चंगा रखा है और दूर और नज़दीक से आज इस सगाई के कार्यक्रम में तूने हम सबको ले पहुंचाया है। पिता परमेश्वर, अभी जो भी कार्यक्रम होगा वो तेरी इच्छा से होने पाए, तो बुद्धि ज्ञान और पवित्र आत्मा दे, ताकि तेरे दास इस विधि को तेरी इच्छा के अनुसार संपन्न करने सके। और जितने को उपस्थित हैं पिता, हम सबको आशीष दे। इस प्रार्थना को हम मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, जो सुन स्वर में ग्रहण कर। आमीन। सब बैठ जाएंगे। जो है हमारे आदिवासियों के बीच में चाहे तो सरना हो या तो मसीही हो, एक शब्द हम लोग यूज़ करते हैं या लोटा पानी, है ना, लोटा पानी। और ये लोटा पानी विशेष करके साथ यहाँ पर नीचे लोटा रखा हुआ है और लोटा पानी इसी के चलते ये लोटा पानी का ये विधि इस तरह से इसको नाम किया गया। लेकिन शादी का जो विधिवत जो है शुरू होता है दो परिवार के बीच में, दो युवकों के बीच में जो संबंध शुरू होता है, इसी विधि से हम लोग इसको शुरू करते हैं और इसलिए जो हिंदी में इसको सगाई कहते हैं। मैं बाइबल से थोड़ा सा मैं एक दो बातें मैं बताना चाहता हूँ उससे पहले कि हम लोग इस सगाई की विधि में हम जाएं। विशेष करके ये जो सभा के सामने अभी तरकेरा से जितना आए हैं और यहाँ से मत बोली कि हमारे जितना भी विश्वासीगण हैं, घर वाले हैं, मेहमान हैं, पड़ोसी हैं, सबको ये जानना चाहते हैं इस विधिवत जो 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 विधि शुरू होता है उसको ऑफिशियली जानना चाहते हैं कि वाकई में ऐसा है कि नहीं। और इसलिए तब जब सबके सामने ये घोषणा होती है, सबके सामने ये बातचीत होती है शादी के लिए दो परिवार और दो युवकों के बीच में, और इसी का गवाह बनने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ऐसे तो जो है सगाई का बहुत सारा उदाहरण बाइबल में हम लोग पाते हैं, लेकिन कुछ बातों को मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ जो कि इस संदर्भ में ये उसको बहुत फिट बैठता है। मत्ती का पुस्तक अगर उसका 5 अध्याय और उसके 34 से मैं पढ़ रहा हूँ। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तो बाइबल जो है हम लोगों को शपथ खाने से मना करता है, लेकिन सच कहे तो इस तरह से जब हम लोग करते हैं एंगेजमेंट चाहे सगाई जो है, इन सारे बातों को अगर हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे तो ये एंगेजमेंट चाहे सगाई चाहे लोटा पानी एक जो है शपथनामा ही है, एक इकरारनामा है, शपथनामा है। दो जो युवा जो है विवाह के सूत्र में भविष्य में बांधे जाने के लिए एक दूसरे को सभा के सामने पहली बार जो है घोषणा करते हैं कि जो एक दूसरे को पसंद करते हैं। कलीसिया उसका गवाह बनती है, समाज उसका गवाह बनता है और इस तरह से विधिवत जो है उनको शादी के लिए उनको अप्रूवल मिलता है, चाहे तो मान्यता उनको मिलता है। तो यहाँ पर आज नहीं में है और इस सारे जो सभा के सामने ये लोग अपना घोषणा करेंगे और इस बात को हम लोग सुनेंगे। तो ये सगाई वास्तव में एंगेजमेंट इकरारनामा है, शपथनामा है, चाहे तो एक संधि है जो कि दो परिवार दो युवा दिल एक दूसरे के साथ अपना करार जो है देते हैं और इस तरह से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। तो पुराने ज़माने में इस समय एफिडेविट वगैरह सब नहीं होता था, बहुत सारे कोर्ट पेपर वगैरह सब नहीं होते थे कि लोग लिखित रूप में उसका करें, लेकिन लोग अपने मुंह ज़बानी से ही कोई करार देते थे और ये बात जो है पक्की मानी जाती थी। ज़मीन का बंटवारा हो, पेड़ों का बंटवारा हो, गाय बैलों का बंटवारा हो, लोगों ने अपने मुंह ज़बानी ही इन सारी चीज़ों को बांटे और उसको पूरी तरह से माना गया। हम सभी जानते हैं, बाइबल जितने कोई हम लोग पढ़ते हैं, हम सभी जानते हैं कि बाइबल की बात कभी नहीं बदलती, लेकिन कभी कभी हम लोग जो है शायद गौर नहीं किए हैं, लेकिन हमारी बात भी जो हम बोलते हैं उसको भी नहीं बदलना चाहिए। बातें नहीं बदली जा सकती है, क्योंकि जब बोलते हैं वो बातें जो है बिल्कुल हमारे दिल से निकलती है
और बातों को कभी नहीं बदलना चाहिए। इसलिए तब जब कभी भी हम कोई बात बोलते हैं, बोलने से पहले 7 बार उसको सोच लीजिए कि आप क्या बोलने वाले हैं। उसको जो है उसको 7 बार उसको सोच लीजिए क्या बोलने हैं, ताकि जब आप उसको बोलते हैं तो बोलने के बाद उसको कभी बदलने की आवश्यकता ना पड़े। तो बाइबल यही हमें शिक्षा देती है कि बोलते हैं हम अपने बातों को नहीं बदल सकते हैं, अपने सिर के बाल को भी काला नहीं कर सकते हैं, ना सफ़ेद कर सकते हैं। इसलिए तब हमारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो पाता है। इसी मत्ती का किताब और उसका 12 अध्याय और उसका 36 पद को मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो इस तरह से हम जानते हैं, एक मसीह होने के नाते हम जानते हैं कि जो बातें हम कहते हैं वो गंभीर बातें होती है। तो क्योंकि जो कुछ भी हम बातें बोलते हैं, जैसा जो बात हम कहते हैं, एक एक बात का हमें लिखा देना पड़ेगा और उन बातों को हम कभी उसको हम बदल नहीं सकते हैं। अगर आप लोग, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आप लोगों को, पुराना नियम में उसका उत्पत्ति और उसका 48 अध्याय से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। याकूब के 12 बेटे थे, आप सभी को मालूम। याकूब के 12 बेटे थे, लेकिन उसके 11 बेटों ने मिलकर, बल्कि 10 बेटों ने मिलकर और कहा, सुन, मैं तुझे फलवंत करके बढ़ाऊंगा और तुझे राज की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दूंगा, जिससे कि वह सदा तक उसकी निज भूमि बनी रहे। और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं, वे मेरे ही ठहरेंगे। अर्थात जिस रीति से रूबेन और सिमोन मेरे हैं, उसी रीति से एफ्राइम और मनासे भी मेरे पुत्र ठहरेंगे। जैसे वो जो है जोसेफ से मुलाकात करता है, वो ये बात वो वचन देता है कि तेरा बेटा जो मुझसे आने से पहले मिस्र में पैदा हुए, एफ्राइम और मनासे, अब वो मेरे बेटे ठहरेंगे। और अगर आप लोग बाइबल स्टडी कीजिएगा तो याकूब के मुंह से ये घोषणा होते ही एफ्राइम और मनासे याकूब के बेटे बन गए और इनके बेटे जो बन गए। और इसलिए उस दिन के बाद एफ्राइम और मनासे को बाकी पूरे इसराइलियों की यात्रा में याकूब के बेटे के रूप में उनको गिनती किया गया। मिस्र देश से जाकर के कनान में देश में चले गए, तो कनान देश में जो 12 भाग में जमीन बांटी गई, तो एफ्राइम और मनासे को अपने बड़ा बाप लोगों के साथ बराबरी का हिस्सा मिला। और उनके बड़े बापों ने अपने 2 भतीजों को उन्होंने अपने भाई बना लिए, क्योंकि उसके लिए एक वचन वहाँ पर कहा गया था। याकूब जो घोषणा कर दिया तो कर दिया, और वो अब उसके बेटे बन गए। स्वर्ग में जो परमेश्वर जो नया जेरूसलम बनाया है, उसमें 12 फाटक हैं, याकूब के 12 बेटों के फाटक हैं। उनके याकूब के 12 बेटों के नाम से वो फाटक बना हुआ है। और उसमें एफ्राइम और मनासे का नाम भी है। उसमें जोसेफ का नाम मैनेस हो गया, लेवी का नाम मैनेस हो गया। और इस तरह से जो हम लोग पाते हैं, जो 2 बेटे उसके हट जाते हैं और 2 नए बेटे उसमें शामिल हो जाते हैं और 12 बन जाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही याद दिलाना चाहता हूँ कि सगाई जो है यही चीज़ है। सारे लोगों के सामने, सभा के सामने 2 युवा दिल जो एक दूसरे को पसंद कर लिए हैं, घोषणा करते हैं कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं और यही सगाई है। लेकिन पुराने ज़माने में हमारे लड़के लड़कियां जो हैं, विशेष करके लड़कियों को हमारे समाज बहुत ही अंडर एस्टिमेट करता था। उनको इतना योग्य नहीं समझता था कि सभा के सामने उनको पूछा जाए और सभा के सामने वो लोग बोलने की क्षमता रखता हो। इसलिए उनको प्रतीक के तौर पर लोटा पानी लेकर के आया। बेटी, अगर तुम पसंद करते हैं तो लोटा पानी ले ले। इशारा ऐसे गूंगा गूंगी जैसा, हाँ, गूंगा गूंगी जैसा बातें होता था। अगर आप लोग बोलता था कि लोगों को बता आप लोग पसंद करते हैं तो लोटा पानी, जैसा अभी हम लोग करने वाले हैं, हम लोग वो भी करेंगे, गूंगा गूंगी वाला बात भी, लेकिन आधुनिक युग वाला भी मैं करूँगा। दोनों विधि को हम लोग संपन्न करेंगे। उनको मैं पूछूंगा भी कि आजकल के लड़कियां पढ़े लिखे होते हैं और आजकल के लड़के लड़कियां माँ बाप से 4 गुना ज़्यादा तेज, ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा जानकारी रखते हैं, ज़्यादा जानकारी रखते हैं दुनिया की और हर चीज़ की, कंप्यूटर का, साइंस का, सब चीज़ का उनके पास ज़्यादा जानकारी है। इसलिए जो है ये लोग
करते हैं, इसलिए बहुत से जगहों पर हम लोग लौटा पानी का इंतजाम नहीं करते हैं। सिर्फ उनको पूछा पूछी करने के बाद हम लोग उनको प्रार्थना करते हैं। लेकिन जैसा कि माता पिता की इच्छा है, सारे लोगों की इच्छा है, आज हम दोनों विधि को हम लोग संपन्न करेंगे। इस समय जैसा कि कैरोलिन और विश्राम आप लोगों के लिए इतना सारा मैं बातें कहा, थोड़ी देर बाद आप लोगों को जो पूछा जाएगा और जो आज आप लोग एक दूसरे को वचन देंगे परमेश्वर को उपस्थित जानकर और सभा के सामने, ये आप लोगों का जो है शुरुआत है और ये आगे चल कर के जो है विवाह में समाप्त होगी और इसके बाद आप लोग जो है जोड़े एक परिवार आप लोग बनेंगे। तो मैं इतना जो है बातें मैं बोला, लेकिन अब हम लोग इस विधि को आगे हम लोग खड़ा होते हैं। तो मैं विश्राम को मैं, आप लोग इनका नाम जानते हैं? आप लोग नहीं जानते हैं ना? नहीं जानते हैं ना नाम? हाँ, नहीं जानते हैं, इसलिए मैं थोड़ा पूछ ही देता हूँ। आप लोग तो अपना थोड़ा परिचय दीजिए। आप लोग बाबू जी, आप बीच में खड़े हैं, आपका क्या नाम है? विश्राम सोरेन। हाँ, कहाँ रहते हैं? अभी तो फिलहाल मैं रांची में रहता हूँ, मेरा गांव दिखेरा है। हाँ, रांची। विश्राम सुने ना आप लोग? हाँ। कौन ज्यादा भारी है? हाँ। अच्छा ठीक है, ये इसका नाम जो विश्राम सोरेन है और हम लोग दूसरा भी पूछेंगे बाया तरफ से। आपका नाम? विराज सुरेन। हाँ, विराज सोरेन है। ये जोर ही पहले जोर से बोल रहा है, पता चल गया ना, बहुत से 12 लोग हैं। विराज सोरेन। आलोक डांग। और देखिए अब कितना जोर से बोल रहे हैं ना, आलोक डांग इनका नाम है। इधर भी मैं पूछ लूँ, किसको पाले? लकड़ा, और मैं सिंबलटोली गांव से रहने वाली हूँ। कैरोलिन लकड़ा इनका नाम है, सुने ना? इधर बहिरा नहीं होना चाहिए, सामने देख के बोलना चाहिए सर, इधर उधर देख के बोलते हैं ना। ठीक ठीक, आप लोग ना गलत जगह बैठे। आपका नाम बता दीजिए। रेशमी टप्पो। रेशमी टप्पो इनका नाम है। मेरा नाम है सुमन कुजूर। सुमन कुजूर। कुछ बता सकते हैं क्यों खड़े हम लोग अभी? नहीं, विश्राम तो सिर हिला। अच्छी बात। तो मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले विश्राम से मैं पूछना चाहूँ कि आपके सामने जो खड़ी है, जिसने अपना नाम जो है कैरोलिन लकड़ा बताया, आप क्या उसको पसंद करते हैं? हाँ, मैं पसंद करता हूँ। बिना देरी ही बता। अच्छा, आप लोग जो है साथ देने के लिए खड़े हैं ना, आलोक और विराज। मैं आप दोनों से भी मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग जो है बॉडीगार्ड खड़े हैं, साथ देने के लिए खड़े हैं जो अपने बड़े भैया का, तो क्या आप लोग जो विश्राम ने जो पसंद किया है कैरोलिन को, क्या आप लोग पसंद करते हैं कि आपके बड़े भाई विश्राम का पसंद हो, कि आप लोग भी पसंद करते हैं इसके लिए? मैं समझ गया। ये लोग ना अपना पसंद करने के चक्कर में है। इसलिए मैं सवाल घुमा दिया तो लोग को थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ। तो कैरोलिन, आपसे भी मैं सवाल पूछूं कि विश्राम जो आपके सामने खड़ा है सभा के सामने, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके भविष्य एक पति के रूप में क्या आप उसको पसंद करती हैं? अच्छा से जी, मैं पसंद करती हूँ।
बहुत अच्छी बात है। आपका दोस्त दोनों भी पसंद करते हैं उनका आपके चुनाव को? हाँ आपका क्या राय है? इधर से पसंद कर रही, बाकी लोग को पसंद नहीं कर रहे। बहुत अच्छी बात है। तो आपके सामने जो खड़े हैं ना, क्या नाम बताइए आप? सुमन। आपके सामने खड़ा जो आलोक है, आप उसको पसंद करती हैं? करती हैं? अच्छा बात है, बड़ा अच्छा बात है। और रेशमी, आपके सामने जो खड़ा जो है विराज, चश्मा पहन के, पसंद करते हैं उसको? हाँ। विराज तू भी जवाब दे दे। अगला नंबर तेरा ही है। हेलो, बहुत अच्छी बात है। ये तो यहाँ पर विराज जो है, तो ये इतना सारा तो आप सबों के सामने मैं पूछा। और बेहतर केरा से जो आप लोग आए हैं, ईश्वरम के माता पिता, अगर आप लोग भी केरोलिन को अपना बहू बनाने के लिए पसंद करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग आकर के ये लोटा का पानी जो है आप लोग उनका उठा के आप लोग उनके हाथ में सौंप देंगे। अब क्या करना है मालूम कि नहीं मालूम? अब जो है आप लोगों को रैली करना है, ठीक है? आप लोगों को रैली करना है। ये चटाई काफी लंबा है, चौड़ाई कम है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग को चौड़ाई को नापना है अभी, ठीक है? ये मैंने चटाई को लंबाई को नापना है। आप लोग जो है सामने जा कर के इनको अपना जो है ये लोटा पानी और थाली जो भी है इनको सौंप दीजिए, और आप लोग फिर से वापस यहाँ पर अपने जगह आ जाइए, और ये लोग आएंगे और आप लोगों को देंगे। तो ये जो है 3 बार चलेगा। कौन गिनती करेगा? पीटर सर। हाँ, ये पीटर सर गिनती करेंगे 3 बार हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना? आखिरी में यहाँ समाप्त होगा। चलिए, आप लोग का पारी शुरू होता है। अब अरे इतना ज़्यादा चल गया लोग। आप लोग वीडियो बनाइए। कमी नहीं है। आने दीजिए कम से कम। लोग को तो ज़्यादा पसंद है, शायद जल्दी जल्दी आ जाओ। एक बार फिर से मैं हमारे बेहतर के रखे मेहमानों से मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग पसंद करते हैं आकर के लोटा का पानी डाल देंगे। मामी उतार रहे हैं। हमारे जो दुल्हन और उनके साथियों को यहीं पर हम लोग बैठा रहे हैं। थोड़ा सा अभी कोरोना का अभी भी समय है। आ जाओ यहाँ पर, सामने आ जाओ। ज़्यादा ही ना हाथ, राइट हाँ। जोर से नहीं खुलना चाहिए।
ये लोग जोर से बांधे रहना ताकि ना भागे बोल रहे हैं वो लोग। और एक घाट, 2 ही घाट हुआ। भेंट नहीं कर दी। हम तीनों की ओर से, हम तीनों एक साथ आप लोगों से जो बेहतर किराए से आज हमारे यहाँ सिमरटोली में मेहमान आए हैं, एक साथ ही मिलना चाहते हैं यीशु सहाय और खुश नया साल बोल के। तो 1 2 3 यीशु सहाय खुश नया साल। हैं विश्राम के आते जाइए आप लोग, खत्म कीजिए आप लोग। घर वाला लोग पहले आते, घर वाला लोग पहले आइए ताकि जो है मैं परिचय दे दूं। ये है विश्राम की बड़ी दीदी है। अच्छा, ये विश्राम का जो फुफ्फू का बेटा है, उसका फुफ्फू का बेटा। ये लोग को भी भेंट कर दो। हाँ, ये है विश्राम की बड़ी मामी और उसका बेटा भी साथ में। ये है विश्राम का बड़ा भाई और उसके भाभी और उसका ये लोगों का उनका छोटा लड़की। और ये दोनों हैं विश्राम की बहन और उसका दामाद। ये विश्राम का बड़ा भाई चाचा का बेटा है, बड़ा भाई लगेगा, चाचा का बेटा। ये है विश्राम का जो है मंझला मामू, मामी और उसका बेटी। ये विश्राम का जो है बड़ी माँ लगेगी गांव के, और उसका उसकी बहू। और ये पीछे जो आ रही हैं उसको विश्राम का चाची लगेंगी गाँव की। ये हमारे जो है, मैं नहीं जान रहा कि क्या रिश्ता है। ये विश्राम का जो है भाई लगेंगे गांव के ही। दीदी, और ये विश्राम का दीदी हैं गांव के। और ये विश्राम का जो है भाभी हैं गांव की, ये मामी हैं। विश्राम का भतीजा या दोस्त भी हैं, और ये बड़े भाई हैं एक गांव से। और विश्राम का गांव का एक बड़े 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 पापा लगते हैं। ये विश्राम के दादा भाभी उनके पड़ोसी हैं रांची में।
ये विश्राम का दोस्त हैं और ये बड़े भाई लगेंगे गांव के। ये भी दोस्त हैं और हम लोग का पायलट भी हैं। ये भी विश्राम के ही दोस्त हैं गांव से। हाँ, इसको तो आप लोग बताने की जरूरत नहीं। ये विश्राम का जो है गुड़िया है, इनका भाभी का है, छोटी बहन। ये लोग जो है विश्राम के गुड़िया लोग हैं। नंबर में ये का मझला मामू का बेटा है, मेरे छोटा भाई का बेटा। और ये पीछे तो विश्राम का ही छोटा भाई है। करवीन का जीजा है, करवीन का बड़ी मामा का बेटी है, करवीन का दीदी है। हो गया माँ जुगना जी। अब हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, तुम लोग का बारी है। कितना स्पीड चलेगा तो फिर ऐसा करो ना, आगे पीछे कल पसंद जैसे जैसे भी कम से कम ताली मार दीजिए आप लोग।